नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के हल्द्वानी कोतवाली में। आज यहां से वीडियो की शुरुआत करूंगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहां से दूंगा। यहां पर जब कुछ दिन पहले आपको मैं बता दूं, छड़ायल नायक में जो घटना हुई थी, जो लव जिहाद का मामला यहां पर सामने आया था, तो वहां पर उस घर में बहुत से लोगों ने आगजनी कर दी थी, वाहन तोड़ दिए थे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। तो उसके चलते आज 2-3 दिन के बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या हुआ एग्जैक्ट मैं बताता हूँ आपको। वहां पर हुआ ये कि जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने, विपक्ष ने जिसकी तोड़फोड़ हुई, उन्होंने यहाँ पर 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारे तमाम लोग यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनसे हम लोग बातें करेंगे कि क्या हुआ। ये लोग ये चाह रहे हैं कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो, जो निर्दोष है उनको खिलाफ क्यों कार्रवाई हो। इसी के संदर्भ में यहाँ पर चल रहा है मामला। लोगों से बातें करेंगे, क्या है कैसा है सारा मामला हम आपको बताएंगे। डे टू डे मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूंगा। बने रहना चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वो वाली वीडियो आपको देखनी है जो घर सीज हुआ, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बातें करते हैं, दिखाते हैं यहाँ किस तरह का लोगों का कहना है। तो अभी मैं ठीक कोतवाली के बाहर खड़ा हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी भीड़ है। और अभी देख पा रहे होंगे ये है हल्द्वानी कोतवाली। इसी के ठीक बाहर से मैं आज बात करूंगा अंदर जाके इन लोगों से कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो बने रहना आप मेरे चैनल में। तो यहाँ पर काफी हिंदू संगठन के लोग खड़े हैं और हम लोग बातें करेंगे उनसे। रहेंगे और हमेशा गलत चीज का विरोध करते रहेंगे। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप छड़ेल में जो घटना हुई, आज आप यहाँ पर धरना पे हैं? हालात तो बहुत ज्यादा से बदतर हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं डर गया है। लेकिन जब तक हमारा हिंदू जागा है, बहुत सालों तक सोए रहे, अब भी अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस हल्द्वानी नहीं पूरे देश पर इन लोगों का कब्जा होगा। हमें घर घर लोगों को जगाना पड़ेगा, तब कहीं सनातन एकता जनता दे पाएगी। आज क्या था जरा प्रकरण बताइए। कुछ लोगों पर 202 लोगों पर मुकदमा किया गया है आगजनी और तोड़फोड़ की चक्कर में। वहाँ हो रही थी हनुमान चालीसा, वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर आग लगा दी और नाम हिंदुओं का ले दिया। उनकी जाकर किसी अज्ञात महिला ने आके एफआईआर लिखवा दी, उसकी वजह से उन पर मुकदमा कर दिया गया, जिसको उन्हीं के फेवर में हम लोग आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है वो गलत है। अच्छा, आगे को क्या मांग है आपकी, किस तरह से? आगे की डिमांड ये है कि जो भी कार्रवाई हो, हम किसी एक बंदे के पक्ष में नहीं है, गलत के साथ नहीं है, सही के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। जिस तरीके से लड़की कोई बयान नहीं दे रही है और कोई इस तरह से नहीं हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चक्कर ये है कि आज का युवा है ना, युवा पीढ़ी को सबसे आगे आना पड़ेगा। हम लोग तो युवा महिलाएं इन्हीं लोगों की रक्षा के लिए आगे निकल रहे हैं। तो घर घर जाकर अलग जगाना पड़ेगा, तब कहीं हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इस केस से जनता को क्या, आप हल्द्वानी वालों को या फिर जो पूरे उत्तराखंड वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से ये देना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए। कभी भी आप पर कोई अज्ञात व्यक्ति गलत तरीके से आरोप लगाकर आपको अंदर कर देगा और आपके घर पर, आपके परिवार पर अपना कब्जा साबित कर देगा। तो वक्त है, जागो और आगे बढ़ो। आपका नाम? अलका सक्सेना। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम योगिता है, मैं एक क्या? सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी, आज क्या मामला था यहाँ पर और किस तरह से आपने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद खत्म भी कर दिया, और आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? जी, ऐसा हुआ है कि कुछ दिन पहले कुछ 202 भाई और बहनों पर सही मात्र शक्तियों पर अज्ञात केस करे हुए हैं, जिसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। क्योंकि कोई कहीं पे अगर कि जिसने गुनाह किया है उसको सजा दी जाए, सीसीटीवी फुटेज देखे जाए, उस तरीके से सजा दी जाए। पर यहाँ क्या है, 202 लोग, जितने लोग वहाँ पे थे जो सही थे और जो उनके खिलाफ केस कर दिया गया है, तो वो गलत है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि सही किया जाए। और अभी सीओ सर ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि जो गलत है उसी के खिलाफ किया जाएगा। अच्छा, जो इसने जहाँ पर जिसने आगजनी करी और जो तोड़फोड़ करी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? हाँ, उसके खिलाफ होनी भी चाहिए। उसके खिलाफ हम खुद बोल रहे हैं कि कानून ने उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पर जो 202 लोग हैं, क्या वो गुनहगार है? नहीं। जिस दिन वो घटना हुई थी आप थे? नहीं, हम लोग, मैं तो नहीं थी। अच्छा, अभी तो मेरे भाई थे, गिरीश चंद पांडे, जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, विपिन पांडे, दोनों मेरे भाई हैं। अच्छा। तो उनके हमें पता चला, और सच में जब हमारे परिवार में ये चीज़ होगी तो अपने आप पता लगेगा, हम हो ना हो वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ नहीं थे, पर मेरे भाई लोग थे और पता चला कि किसी ने कुछ नहीं किया है, फालतू में सारे केस कर दिए गए हैं, तो उनको संदेश। अब कितने दिनों का समय मांगा है आपसे केस वापस लेने का, या फिर
देखिए अभी बोला है 3-4 दिन का आश्वासन दिया गया है सीओ सर ने, तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी 2 दिन पूर्व, सबको पता है, जिसमें प्रशासन ने तोड़फोड़ आगजनी को देखते हुए 202 हिंदुओं पर मुकदमे लगाए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। देखिए, हम किसी आगजनी, किसी तोड़फोड़ के पक्ष में नहीं है। हमारा बस यही प्रशासन से निवेदन है, आपने जांच नहीं करी, आपने बिना जांच के कैसे 202 लोगों को चिन्हित करके मुकदमे लगा दिए। आप दोषी की आवाज़ जांच करें, सीसीटीवी फुटेज है, सबकी जांच करके आप जो है दोषी पर जो दंड बनता है, जिसने आगजनी करी है, आप जो है उस पर दंड दीजिए। लेकिन आपने जो 202 लोगों पर मुकदमे लगाए, बच्चे बुजुर्ग, आपने कोई नहीं छोड़ा, यह काफ़ी निंदनीय है। इसी के विरोध में आज सारे हिंदूवादी कोतवाली पे आज कोतवाली का घेराव करा था हमने। यहाँ पे अभी एसपी सिटी ने बता दिया है कि इस मामले पे जो है जांच करके जो भी सही सुधार होगा इसको सुधार किया जाएगा और दोषियों पर चिन्हित करके दोषियों को जो भी सजा होगी वो दी जाएगी। यही तो दुर्भाग्य है कि जो कर रहा है उस पर कोई मुकदमे नहीं है। जो शांतिपूर्वक तरीके से अपने स्थानीय गृह क्षेत्र में कोई गलत ना हो, इसका विरोध करने के लिए वहाँ पे बैठा था, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, उन हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्तों के ऊपर 202 हिंदुओं के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। प्रशासन, मुझे लगता है कि ये प्रशासन भगवे के खिलाफ चल रहा है, जिला प्रशासन, क्योंकि पूर्व में ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। इस तरीके से हल्द्वानी में चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, इस तरीके की घटनाएं रोज़ हो रही है। रोज़ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी बाजार में हो जा रहा है, कभी गाँव खेड़ों में हो जा रहा है, कभी मोहल्लों में, कॉलोनी में हो जा रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए? क्या ऐसे धरना करते रहेंगे हमेशा हम लोग चौकी पे आएंगे, मीडिया से बात करेंगे, या फिर इतना ऐसा कुछ करते रहेंगे, या फिर ये कुछ समाधान होगा? आगे को हम देश को आगे बढ़ाना है, कुछ अच्छा करें हल्द्वानी के लिए। आज जो घटना घटित हुई थी और उस घटना के बाद वहाँ के क्षेत्र के सभी लोगों के द्वारा उस जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया और उसके बाद किसी उपद्रवी के द्वारा जो है उपद्रवी के द्वारा आगजनी की गई, जिसमें प्रशासन के द्वारा कई लोगों पर मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। आज हिंदू समाज के लोगों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि जो भी लोग दोषी हों, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि निर्दोष फंसना चाहिए। उसको लेकर यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए और मैं धन्यवाद करूँगा हिंदू समाज को कि वह एक छोटे से आह्वान पर सब इकट्ठे हुए। इसी प्रकार लगातार यदि इकट्ठे होंगे, शासन ने कहा है कि हम उस पर पुनः जांच करते हैं और पुनः जांच करके जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने कहा हो सकता है वह आगजनी करने वाला उपद्रवी व्यक्ति उनके बीच का हो, कौन है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। आगजनी क्रिया, कोई क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया हुई है और जब एक घटना घटी तो उस घटना को लेकर समस्त हिंदू समाज वहाँ पे एकत्रित हुआ और जिसने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जांच होगी। और मैं सभी हिंदू समाज के लोगों से आग्रह करूँगा कि कभी ऐसी घटना घटती है हमको एकजुट होना चाहिए। जब हम एकजुट होंगे तभी ये घटनाएं का होना बंद होगा। जिस तरीके से वो घटना हुई, लड़की का कोई बयान अभी दर्ज नहीं आया, यहाँ पर कोई बयानबाजी नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अभी दिल्ली से बस अभी तुरंत पहुंच ही रहा हूँ। दिल्ली था, जहाँ से मुझे जानकारी मिली, तो मैं सवेरे जैसी मुझे जानकारी मिली आह्वान है तो मैं तुरंत वहाँ से चल के आया हूँ। पूरी जानकारी मुझको नहीं थी, परंतु इतनी जानकारी थी कि घटना घटित होने के बाद वहाँ पे सभी हिंदू समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करा, आगजनी भी, मुकदमा। जहाँ घटना की लड़की के बयान की बात को कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं किस प्रकार से दबाव में रखकर उसको क्या कारण है उसके पीछे, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसे कृत्य के बाद लड़की बयान नहीं दे पा रही है, वो घबराई हुई है, आखिर क्यों वो बयान नहीं दे रही, उस पे भी जो है इनको सोचना चाहिए। अभी हम आगे आने वाले समय हमारे बहुत सारे तीज त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, क्या हम ऐसे धरने पे उलझते रहेंगे? क्या ऐसे हम लोग कभी इधर धरना कभी उधर धरना, या फिर हम अपना काम धंधा भी करें? इससे हमारा जीवन कितना प्रभावित हो रहा है हल्द्वानी शहर में? मैंने कहा कि जब धर्म है, संस्कृति है, जिसको हम बचा के रखेंगे तो तीज त्यौहार भी बचे रहेंगे, हमारी संस्कृति बचे रहेगी। इस लव जिहादी मानसिकता को लेकर जिस प्रकार से पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, भूरा के नाम से हमारे बहनों के बीच में
हाथों में कलावा बांध के टीका लगा के जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से लगातार दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें उसी लव जिहादी मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और हम जब ऐसी घटनाओं को रोकेंगे तभी तीज त्योहार अपनी संस्कृति को बचाने का काम करें।